दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स जब साइंस में ए ग्रुप में एडमिशन लेता है तब उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक ख्वाब होता है कि मैं भी आईआईटी में एडमिशन लूं, मुझे भी आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। लेकिन ये ख्वाब सभी बच्चों के पूरे नहीं हो पाते। वही बच्चे इस ख्वाब को, इस ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं जो अक्सर ये मेहनत करते हैं, जो अक्सर एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत वो मेहनत करते हैं। ऐसे ही आज हम एक शख्स से, एक स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने अभी जो रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जेईई एडवांस का, वहां पे जेईई एडवांस क्रैक करके आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन प्राप्त किया है। श्री वशिष्ठ विद्यालय का स्टूडेंट्स गुरु मुरारी जी के साथ आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों का श्री वशिष्ठ विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है और गुरु मुरारी जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले एक आपका छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबको नमस्कार, मेरा नाम गुरु मुरारी आलापाटी है और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई और जेईई नीट की प्रिपरेशन वशिष्ठ के थ्रू पूरी की है और अब मैं आईआईटी हैदराबाद में बीटेक करूंगा। राइट, वंडरफुल। और गुरु मुरारी जी, आपको कैसा फील हो रहा है ये सक्सेस हासिल करके? हाँ, मेरे लिए मैं पहले आईआईटी के बारे में कुछ जानता नहीं था, फिर जब पता चला तो मैंने इसे एज अ चैलेंज देखा, क्योंकि सब बोलते थे कि आईआईटी बहुत टफ चीज़ है, बहुत कम बच्चों का होता है, बहुत कम सक्सेस रेशियो है, इसमें बहुत कम बच्चों को मिलता है। फिर जब पता चला तो मैंने स्कूल में हमारी वशिष्ठ की एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे सर्स ने बहुत हेल्प की। तो उसके बाद पहले तो ऐसा लगता नहीं था कि होगा, फिर बाद में जब हुआ है तो सेटिस्फाइड फील करता है कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मिला है तो सेटिस्फेक्शन फील होता है। राइट, वंडरफुल। आईआईटी में मुझे एडमिशन लेना है या आईआईटी मुझे क्रैक करना है, ऐसा ड्रीम आपने कब बनाया? जब मैं 10th में था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था आईआईटी का, पर जब मैं 11th में गया तो मेरे को पता चला कि यार बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। yes. तो फिर मैंने सोचा कि मैंने उसके बारे में रिसर्च की, तो मेरे को पता चला कि बहुत हार्ड एग्जाम है, बहुत ब्राइट माइंड्स इसको देते हैं, बहुत मतलब अपनी कैपेबिलिटी आपको पता चलती है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितने कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो उसी सोच से मैं जेईई क्रैक करने के लिए मैंने ये प्रिपरेशन चालू की। राइट। और श्री वशिष्ठ विद्यालय का कंट्रीब्यूशन आपकी सक्सेस में कैसे रहा और कितना रहा? मैंने अपनी जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी प्रिपरेशन की है, सब वशिष्ठ के हेल्प से ही की है। मतलब जो सर्स का जो हेल्प, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो भी सर ने अच्छे से पढ़ाया, डाउट सॉल्विंग में जो भी सर अच्छे से बताते थे, टेस्ट भी देना, फिर बाद में डाउट सॉल्विंग करना, टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना, सर ने बताया, वो सब वही सब कंसिस्टेंटली करते रहे। कभी डिमोटिवेट हो जाते थे तो भी सर मोटिवेट करते थे। ऐसे पहले हमको लगता था कि नहीं होगा, कितने लाखों बच्चे देते हैं, अपना कहाँ से होगा, पर सर मोटिवेट करते थे कि हाँ होगा, आप में है, आप में पॉसिबिलिटी है, आप में वो पोटेंशियल है। तो मैं तो यही बोलूंगा, पूरा कंट्रीब्यूशन तो वशिष्ठ का ही है और हार्ड वर्क का होता है। राइट, वंडरफुल। और जब भी कोई स्टूडेंट्स ये ड्रीम देखता है या गोल बनाता है कि मुझे भी आईआईटी क्रैक करना है, मुझे भी आईआईटी में जाना है, ऐसे सभी दोस्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी आप ही की तरह सक्सेस हासिल कर पाए? हाँ, मतलब कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना मेन चीज है और हमेशा मतलब डिमोटिवेट नहीं होना। कभी कभी 2-3 मॉक टेस्ट थोड़े ढीले चले जाते हैं, कभी कभी आपका मेंटल स्टेट सही जगह पे नहीं रहता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो कभी भी उनसे सीख लीजिए, पर ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होइए कि मेरे से अभी होगा ही नहीं। आपके पास टाइम रहेगा, आप लास्ट के थोड़े दिनों में भी आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो और बहुत आपकी ब्रांच, बहुत रैंक आपकी ऊपर जा सकती है। तो वो हमेशा वो बोलते हैं ना, आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है और कभी ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी गलतियों को सुधारिए पर उससे ज्यादा डिमोटिवेट मत रहिए। राइट। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बताई कि कंसिस्टेंसी और चढ़ाव उतार तो बीच बीच में आने ही वाले हैं। कभी कंटिन्यूअस आपका ही स्कोर बनता ही रहे, आपके हिसाब से ही स्कोर बेटर एंड बेटर बनता रहे, ये तो शायद नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस चीज को जरा आप समझिए और आप भी इस हिसाब से अगर प्रिपरेशन करें, प्लानिंग करें, बैक ऑफ माइंड में आप ऐसा सोच कर अगर मेहनत करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। दोस्त, अगर हम जो बात करने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं वो ठान तो लेते कि यार मुझे भी आप ही की तरह आईआईटी क्रैक करनी है, लेकिन टाइम टेबल भी बनाते हैं, वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। बीच बीच में कहीं ना कहीं टाइम पास हो जाता है फ्रेंड के साथ, गप्पा गुप्पी में, टेलीविजन में है, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, ये लॉट्स ऑफ एडिक्शन जो है उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आपने कैसे इसको कंट्रोल किया और आप बच्चों को, जूनियर्स को जो आईआईटीएंस फ्यूचर के हैं, उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? सोशल मीडिया से तो मतलब थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो, कोई आप क्रिकेट न्यूज़ फॉलो करते हो या कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ फॉलो करते हो तो आप अलग से देख सकते हो, पर सोशल मीडिया में तो ज़्यादातर आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होगा। और मतलब आप
हॉबी की कुछ रख सकते हो, जैसे आप खुद थोड़ा खेलना चाहो तो हर दिन थोड़ी देर क्रिकेट खेल सकते हो, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी रहे अच्छे से। वरना बैठे बैठे बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि बहुत वेट गेन कर लेते हैं, बहुत उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो थोड़ी हेल्थ को भी प्रायोरिटी लेके चलना और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना। थोड़ी हॉबी फॉलो कर सकते हैं, पर ज्यादा टाइम कभी वेस्ट मत करना बाकी चीजों में, क्योंकि आपको हर दिन घर जाके सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आप टाइम देना पड़ेगा आपको। और टाइम टेबल तो हमेशा 100% फॉलो किसी का भी नहीं होता है, कितनी भी अच्छी रैंक आई हो, आपके टाइम टेबल में आप जो चाहोगे वो कभी आइडियल होता है, तो वो कभी हो नहीं पाता है। तो आपको जितना हो सके उतना करिए, और जितना हो सके उस पर पूरा कंट्रोल रखिए, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो चीज आती है वो आती है। एग्जाम में सब चीज आपसे सॉल्व नहीं होगी, पर जो आती है अगर वो भी कर लोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक ला लोगे। राइट, बहुत बढ़िया बात बताई। और गुरु मुरारी जी, अगर देखने जाए तो वशिष्ठ विद्यालय आप वहाँ पे स्टडी करते थे, स्कूल में ही आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की। तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभार ये सोचते हैं कि यार स्कूल के बाद मुझे कितने घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी कितने घंटे की प्रिपरेशन होती थी स्कूल के बाद? मतलब मैं तो एकेडमी स्कूल में ही जाता था, तो स्कूल में सर जो पढ़ाते थे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, वो सब पढ़ लेता था। फिर घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करके आप 4-5 घंटे भी अगर हर दिन कंटिन्यूअस 2 साल करोगे तो बहुत मोर देन इनफ है। हर दिन 4-5 घंटे प्रैक्टिस करो, खुद से नोट्स जो बनाए हैं वो पढ़ो, उनको वापस एक बार डीपली अपने ब्रेन में एम्ब्रेन कर दो, मतलब समझ पूरी तरह से बिठा लो अपने दिमाग में कि इसका क्या मतलब होता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जो क्लास में क्वेश्चन करोगे वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं है एग्जाम में कभी भी, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्ट ऑफ थियरी कॉन्सेप्ट के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 घंटा 2 साल आराम से करोगे, बहुत मोर देन इनफ है। राइट। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स है, उनमें रिवीजन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपने किस हिसाब से रिवीजन किया और आपकी रिवीजन की टेक्निक्स क्या थी? लास्ट के 2-3 महीने में तो रिवीजन ही बहुत ज्यादा मेन चीज है। आपको रिवीजन करने, आपको टेस्ट देने, और आपको जो टॉपिक्स में जो टेस्ट में जो टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं बने उन्हें वापस रिवाइज कीजिए। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उससे रिवाइज कीजिए। नोट्स को 2-3 बार पढ़िए, उनसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन कीजिए। और आपको रिवीजन लगातार करना होगा लास्ट के 2-3 महीनों में, वरना आप थोड़ी थोड़ी बातें भूलते जाओगे। क्योंकि जेईई मेन में, जेईई एडवांस में कैसा होता है कि छोटी छोटी बातों से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन 2-3 मार्क भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं इस एग्जाम में। तो आप वो छोटी छोटी बातों को भी आपको याद रखना है, तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। चाहे आप क्वेश्चंस के रूप में करो, नोट्स के हिसाब से करो, सेल्फ नोट्स के हिसाब, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से करो, रिवीजन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, बहुत अच्छी बात बताई। और गुरु मुरारी जी, अगर देखने जाए तो आपका एंड टाइम में इवोल्यूशन करने के लिए श्री वशिष्ठ विद्यालय ने कैसे आपको हेल्प की और आपको कैसे एक बेटर लेवल तक पहुंचाया? हाँ, वशिष्ठ की फैकल्टी ने तो बहुत हेल्प की मेरे जब मार्च में मैंने फुल टेस्ट चालू किए थे, तब मेरे मार्क्स 120 ही रहते थे, तो मतलब बहुत कम थे। पर सर्स ने गाइड किया कि ये करो, इस तरह से आप रिवीजन करो, आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट ज्यादा दो। मैंने कम से कम 80-90 मॉक टेस्ट दिए थे सिर्फ जेईई मेन के, बिफोर जेईई मेन। तो जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाती है, और वो टाइम के अंदर जो 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं उसकी भी आदत लगती रहती है। तो मॉक टेस्ट देने होते हैं, और सर ने बहुत गाइड किया कि कोई क्वेश्चन नहीं आता था, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन होता था, कोई ना कोई मॉक टेस्ट में ऐसा बहुत क्वेश्चन आ जाता है हाई लेवल का, तो उससे डिमोटिवेट हो जाते। तो सर बताते कि ये कॉन्सेप्ट लगाओ, इसमें ज्यादा दूर का मत सोचो, बेसिक से भी आप चलोगे तो भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। तो श्री वशिष्ठ विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपकी सक्सेस में और आपका एक लेवल बढ़ाने में, और आज आईआईटी तक पहुंचाने में श्री वशिष्ठ विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्त, आप भी अगर आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं, तो आप भी श्री वशिष्ठ विद्यालय के साथ जुड़ सकते हैं। इस परिवार के साथ आप भी इसके कदम कदम आप भी चल सकते हैं, ताकि आप भी गुरु मुरारी जी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की तरह सक्सेस हासिल कर सके। एंड में आप आपके जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? परसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहिए, और बस इसको ऐसे चैलेंज लीजिए। मैं तो यही मानता हूँ कि आप चैलेंज लोगे तो आप अपने आप को पुश कर पाओगे कि हाँ, इसको मैं कितना कर सकता हूँ, आपको ये एग्जाम समझा सकता है। मतलब हार्डवर्क की एक बहुत लिमिट चेक करता है एक आदमी की, कितना हार्डवर्क कर सकता है, कितना कंसिस्टेंट रह सकता है। तो वैसे आप उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए और अपना फुल 100% देने की ट्राई कीजिए। राइट, बहुत अच्छी बात बताई दोस्तों। आप भी इसी सभी स्ट्रेटेजी और टिप्स को फॉलो करके आप भी आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, आप भी आईआईटी में जा सकते हैं गुरु मुरारी जी की तरह। तो आइए, ज्यादा टाइम न लेते हुए आज से ही इस सभी बातों का आप इंप्लीमेंट करें। दोस्त, आप सिर्फ सुनते रहेंगे और अपनाएंगे नहीं तो शायद आप भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सुनी टॉपर्स की बातें थोड़ी बहुत आपने अपनाना शुरू की तो आप भी आपके रिजल्ट से बेटर रिजल्ट ला पाओगे।
तो आइए शुरू करते हैं और इसी आशा के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया, संस्था की ओर से, श्री वशिष्ठ विद्यालय परिवार की ओर से आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकालकर इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर से देखा। सभी पेरेंट्स का और सभी स्टूडेंट का और गुरु मुरारी जी आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत। IIT एक जुनून है और वशिष्ठ उसकी शुरुआत है। थिंक IIT, थिंक वशिष्ठ।